जी हाँ दोस्तों, ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग पर सख्त आफत। राहुल के विस्फोटक खुलासे पर सुप्रीम कोर्ट कराने जा रहा है जज की निगरानी में जांच। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, मानसून सत्र के आखिरी दिन ऐसा क्या हुआ जब चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें बढ़ना 100% तय हो गया? तो क्या उसकी आंच मोदी शाह तक भी जल्दी पहुंचेगी? आखिर राहुल गांधी के उस विस्फोटक खुलासे के बाद में जिस तौर पर उसे खारिज करने की कोशिश चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष कर रहा था, अचानक सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच कैसे कराने जा रहा है? तो क्या अब देश के अंदर जो खुलासे राहुल ने किए हैं उसकी जांच के बाद में सत्ता पक्ष के बड़े बड़े नेताओं का बोरिया बिस्तर बदलने जा रहा है? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहें। दोस्तों, मौजूदा वक्त में देश के अंदर जो सियासी तौर पर संग्राम मचा हुआ है और जिस अंदाज में राहुल गांधी ने जो बुनियाद डाली है कि किस तौर पर एजेंसियों का दुरुपयोग करके डकैती डाली जा रही है, आजाद भारत के इतिहास में ऐसी चोरी, ऐसी डकैती, ऐसा एजेंसियों के दुरुपयोग का कभी कोई एग्जाम्पल्स नहीं मिलता है जैसा बीते 11 वर्षों में जो कुछ हुआ। दोस्तों, ये कहा जा रहा है, ये आरोप विपक्ष की तरफ से है, क्योंकि मैं मानता हूं कि कभी भी जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनको पूर्ण रूप से खुली आजादी नहीं रही। उनका इस्तेमाल किया सरकारों ने, मगर उसका लेवल क्या था? अगर 15% इस्तेमाल तब किया गया तो आज के वक्त में 115% किया जा रहा है। मीडिया का कोई गोल्डन पीरियड कभी किसी युग में नहीं रहा है, मैं मानता हूं, मगर तब अगर मीडिया पर 15% दबाव और प्रेशर था तो आज 515% दबाव और प्रेशर है और उसके जरिए से अपना चुनावी हथकंडा, राजनीतिक हथकंडा साधा जा रहा है। दोस्तों, जिस अंदाज में, जिस तौर पर मोदी शाह की सरकार के खिलाफ में कलई एक एक करके खोली गई, अगर देश का मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, अगर वाकई वो निष्पक्ष होकर सिर्फ खबर दिखा दे, इंडिया गठबंधन के पक्ष में, राहुल के पक्ष में कुछ नहीं, सिर्फ निष्पक्ष होकर के खबर दिखा दे और सरकार के दावे, वादों और उनकी स्कीमों की अगर पड़ताल कर ले, तो इस सरकार का हश आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों, मगर इस बीच में ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब जज की निगरानी में राहुल गांधी के जरिए वोट चोरी वाले खुलासे पर जांच करने जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। कर्नाटका के महादेवपुरा का मतदान सूची में कथित हेराफेरी के जिस मामले को राहुल गांधी जनता की अदालत में ले गए, वह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। इसमें मतदाता सूची में हेरफेर के आरोपों की विशेष जांच दल यानी कि SIT के माध्यम से जांच की मांग की गई। यह याचिका 2024 के लोकसभा चुनाव में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में हेरफेर के राहुल गांधी के दावों के बाद दायर की गई, जिसमें उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर मिली भगत के गंभीर आरोप लगाए। दोस्तों, लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक याचिका में इस जांच की निगरानी किसी पूर्व जज से कराने की मांग की गई है। यह जनहित याचिका उस समय दायर की गई जब राहुल गांधी ने 7 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के तहत आने वाले महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1,250 फर्जी वोटर के जरिए चुनाव चोरी का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने दावा किया था, आप जानते हैं, कि उनकी पार्टी के 6 महीने तक मतदाता सूची के 6.5 लाख एंट्रीज की गहन जांच की और इसी के आधार पर 5 तारीख डुप्लीकेट मतदाता, फर्जी अमान्य पते, एक ही पते पर सामूहिक मतदाता, अमान्य तस्वीरें, पहली बार मतदाता पंजीकरण के इस्तेमाल होने वाले फॉर्म का दुरुपयोग, इससे मतदाता हेरफेर का खुलासा किया था। और उस वक्त छोटे से 10 से 15 वर्ग फुट के घर में 80 मतदाता पंजीकृत थे। किस तौर पर वोटर थे? 10 बाय 10 के कमरे में 80 वोटर थे। एक शराब की दुकान जैसे व्यवसायिक प्रतिष्ठान में 68 मतदाता रजिस्टर्ड कराए गए थे। दोस्तों, अब 20 अगस्त को जिस अंदाज में इस पूरे मामले को लेकर जो हलचल हुई और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पहुंचा जनहित याचिका की शक्ल में, सुप्रीम कोर्ट एक विशेष जांच दल का गठन करने जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिसकी अध्यक्षता कोई पूर्व जज करेंगे,
ताकि राहुल गांधी के आरोप, जो गंभीर आरोप थे, निष्पक्ष स्वतंत्र जांच हो सके। ऐसी जांच नहीं, कोई मामला होता है तो फिर सरकार से जुड़े हुए किसी एजेंसी या किसी शख्स को, किसी अधिकारी को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। दोस्तों, यहां पर एसआईटी जो कि जजेस की निगरानी में जांच करेगी, उस याचिका में कहा गया कि अगर ये आरोप सही है तो ये भारत के लोकतांत्रिक ढांचे, निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल है। राहुल गांधी के 7 अगस्त के प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देकर के कहा गया कि जिस अंदाज में जो तर्क रखे गए, उसे जिस हल्के अंदाज में खारिज करके पल्ला झाड़ दिया गया, यह अपने आप में दर्शाता है कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ हुआ है। याचिका में तर्क दिया गया है कि मतदाता सूची में हेरफेर जैसे मामले संविधान के तहत नागरिकों के एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार को कमजोर करते हैं और इसलिए इसके गहन जांच जरूरी है। याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही, ईमानदारी सुनिश्चित करने वाले बाध्यकारी दिशा निर्देश बनाने जारी करने की मांग की है। मांग है कि चुनाव आयोग को मतदान सूचियों को सुलभ मशीन रीडेबल फॉर्म में प्रकाशित करने का निर्देश दिया जाए। क्यों नहीं देने की कोशिश कर रहा है चुनाव आयोग? क्यों उसे खारिज कर दिया रहा है? ताकि सत्यापन, ऑडिट, सार्वजनिक इसकी जांच हो सके। यह दावा है कि विपक्ष के नेता द्वारा उठाए गए आरोपों की स्वतंत्र रूप से जांच और प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत पाए गए। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है और ये दिखाते हैं कि आरोप वैध मतों को कमजोर करने की व्यवस्थित कोशिश को उजागर करते हैं और इसीलिए इस न्यायालय के तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत है। याचिकाकर्ता ने कहा कि मतदाता सूची में इस तरीके की हेराफेरी संविधान के अनुच्छेद 326 यानी कि वयस्क मताधिकार, अनुच्छेद 324 यानी कि निर्वाचन आयोग द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का संचालन और अनुच्छेद 14 और 21 यानी कि कानून के समक्ष समानता और लोकतांत्रिक शासन में सार्थक भागीदारी के अधिकार का उल्लंघन करती है। राहुल गांधी से उनके दावों को सत्यापित करने के लिए शपथ के तहत सबूत मांगना सही नहीं है, कहा गया सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि पंजीकरण नियम इस स्थिति में लागू नहीं होते। ये नियम ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर शिकायतों या आपत्तियों के लिए है, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही समाप्त हो चुके। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि राहुल गांधी ने हाल में महादेवपुरा में वोटों की हेराफेरी बीजेपी के बेंगलुरु सेंट्रल सीट में जिताने का खुलासा किया था, जहां बीजेपी के पीसी मोहन ने कांग्रेस के मंसूर अली खान को 32,760 वोटों से हराया था। अब एक और दिलचस्प बात थी दोस्तों, उस लोकसभा क्षेत्र में, जैसे आप जहां के रहने वाले हो, आप देखिएगा आपके एक आप जिस लोकसभा क्षेत्र से आते हैं उसमें कहीं पर 5, कहीं पर 7 विधानसभा की सीटें होती हैं, कहीं पर और कम होती हैं अगर बड़े बड़े इलाके हैं तो उस बेंगलुरु वाले लोकसभा सीट में 7 विधानसभा की सीटें थी, 6 में कांग्रेस पार्टी को बढ़त थी, जीती हुई थी। एक में जाकर के पूरा गड़बड़ी करके ये दावा राहुल गांधी का, एक में सब कुछ हेरफेर करके सारी चीजों को पलट दिया और 32,707 वोटों से बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। राहुल ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव चोरी करने का आरोप लगाते हुए मांग की थी कि आयोग पिछले 10-15 वर्षों के इलेक्ट्रॉनिक मतदाता डेटा, मतदान केंद्रों का सीसीटीवी फुटेज साझा करे। हालांकि राहुल के उस दावे को चुनाव आयोग ने हवा हवाई करने की कोशिश की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 17 अगस्त 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद पर आरोप बताने की कोशिश की थी कि ये बेबुनियाद है। अब ये मामला केवल कर्नाटका तक सीमित नहीं है दोस्तों, बिहार में विशेष गहन संशोधन यानी कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भी विवाद है। आरोप है कि इस प्रक्रिया में 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए, जिसमें कई अल्पसंख्यक, प्रवासी, दलित, पिछड़ों के नाम हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर याचिकाएं लंबित हैं, जिसमें हटाए गए मतदाताओं के नाम और कारणों के सार्वजनिक करने की मांग की गई। ये जनहित याचिका भारत की चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर एक बड़ी बहस को छेड़ेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एसआईटी जांच का आदेश देता है तो ये निर्वाचन आयोग की प्रक्रियाओं और मतदाता सूची प्रबंधन में सुधार के लिए एक मिसाल कायम करेगा। मगर इस बीच में दोस्तों, जैसे ही याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई, चुनाव आयोग से ज्यादा सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी की सांसें उखड़ने लगी, अटकने लगी। क्योंकि दोस्तों, अगर किसी बात के दावे किए जाते हैं तो उस दावे के पीछे प्रूफ और सबूत होते हैं, और राहुल गांधी के पास में वो प्रूफ और सबूत है, क्योंकि वो डेटा ही चुनाव आयोग का दिया हुआ था। ऐसे में जो बात चुनाव आयोग या
सत्ता पक्ष कह रहा है कि बेबुनियाद है, उसके पक्ष में उनके पास में कोई सबूत नहीं है। राहुल गांधी की बात को काट करने के लिए अब तक चुनाव आयोग कोई सबूत नहीं दे पाया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर की, आपने देखा, मगर उसमें जो महत्वपूर्ण 7 सवाल थे, उन सवालों के जवाब से कन्नी काट गया चुनाव आयोग। जाहिर तौर पर सीधे सीधे सरेआम खुले आंख में धूल झोंकने का प्रयास चुनाव आयोग का है। लेकिन मीडिया में धूल झोंक सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में धूल कैसे झोंक पाओगे? हालांकि इन दिनों तो वैसे आरोप तो बहुत सारे लगते हैं। जजेस, जुडिशरी, न्यायालय पर भी आरोप लग रहे हैं सत्ता पक्ष के लिए उनके हाथ में फैसला देने का। दोस्तों, बीते थे कुछ महीने पहले एक ऐसे ही जस्टिस थी सुप्रीम कोर्ट की जो रिटायर हुई, तो फिर उनको सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन ने विदाई समारोह नहीं दिया, क्योंकि उन मोहतरमा के बारे में मशहूर था कि उनके पास में जो भी सरकार के केसेस आते थे, पहले से लोगों में उनके पास केस जाने के बाद लोग ये कहते थे, अच्छा इसका फैसला तो ऐसे ही आएगा, सत्ता पक्ष के फेवर में आएगा। उनके बारे में ये धारणा थी लोगों की। तो ऐसी भी छवि वाले जजेस हैं। अब ऐसी स्थिति में जबकि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करने जा रहा है, उम्मीद है दूध का दूध और पानी का पानी जरूर होगा। आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।